Well, today we'll be learning about staffing and its features from BSTD. It will be applicable for class 12 students of any course. Okay, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एंटरप्राइज का ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए बहुत सारा मैन पावर का ज़रूरत होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में हो सकता है। अब ज़रूरत होता है स्टाफिंग का। लिए गए स्टाफ का बिहेवियर, एजुकेशन, मॉरल, थॉट प्रोसेस, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजी ये डिफरेंट होता है। फिर भी इन्हें काम करना पड़ता है अपना एंटरप्राइज का ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए। मैनेजमेंट सिस्टम्स का एक इंपॉर्टेंट काम होता है एक स्टाफ को टू द पॉइंट अपॉइंटमेंट करवाना। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद लिए गए स्टाफ को appointment, training, determinations about their salaries, wages, promotions, retirement. It's all about उनको acknowledge करवाना, जो staffing का कुछ important काम होता है. Now we are trying to understand what is the features of the staffing in the following points. Number one, अपॉइंटमेंट टू द करेक्ट स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल एक स्टाफ को हमें रेलवे ड्राइवर बनाना है। वो ड्राइवर के सीट में उनने बिठाना है। तो इन दफ़ाओं में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पर्सन ही विल सपोज टू एबल टू ड्राइव दिस वर्क और एप्लीकेबल फॉर दिस वर्क। उस काम के लिए वो सही में करेक्ट पर्सन है कि नहीं। उनके पास विजन, आईसाइट, साइकोलॉजी, शारीरिक क्षमता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, टेक्निकल नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट उनके पास है। क्या उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है? क्या उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो अपना काम को ठीक से कर लेगा? ये सब पूरा चीज़ को ना देखना पड़ता है। उसके बाद जाके उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयमेंट होगा उनके लिए उन पर्टिकुलर व्यक्ति का सिलेक्शंस होता है। उनको देखना पड़ता है कि स्पीड के दौरान उनको देखना पड़ेगा कि स्पीड के दौरान जब भी कुछ ऑकरेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ डेंजर्स हो सकता है, तो उस समय में वो अपना काम को कैसे कंट्रोल में लाएगा, कैसे वो अपने आप को शांत रह के उस पर्टिकुलर काम को बखूबी निभाएगा, अपना हिम्मत को ठीक रख के पूरा साहसिकता से वो अपना काम को निभाएगा। ये होता है ड्राइविंग का काम। बिकॉज एक ड्राइविंग का सीट में जो बैठा होता है व्यक्ति, उनको ना बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से ट्रेन होना पड़ता है। सब कुछ उनको इंटरनल, एक्सटर्नल, साइकोलॉजिकल सब के बारे में नॉलेज होना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारा पैसेंजर्स एंड बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इन पॉइंट के थ्रू हम लोग जानेंगे कि उन स्टाफ को कैसे हम पर्टिकुलर ट्रेन करके पर्टिकुलर पोजीशंस में पर्टिकुलर टाइम के अंदर उनको अपॉइंटमेंट की। इन नेक्स्ट पॉइंट, अरेंज फॉर प्रमोशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? प्रमोशंस का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो एक एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, उनका प्रिलिमिनरी कुछ ईयर्स कंप्लीट हुआ, उस काम को अभी वो आसानी से कर सकता है विदाउट एनी टाइप ऑफ बर्डन और एनी टाइप ऑफ हेजिटेशंस और कॉन्फ्लिक्ट। तो उनको क्या किया जाएगा? उनके स्तर से थोड़ा आगे एक स्तर पे उनका चयन होगा, यानी कि he will be selecting for the next step of this type of relative work. ओके, देन उस काम को वो करेंगे। तो ये प्रिलिमिनरी काम को करना, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल के अंदर प्रमोट कर देना कि और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, आप इनको कंप्लीट कीजिए। एक ड्राइवर को, लोको पायलट्स को अभी जो गुड्स इंजन है उनको ड्राइव करने दिया जाता है। फिर अगर कुछ वर्षों के अंदर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, सो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर उनका प्रमोशन की जाती है। इन नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ न्यू थॉट्स।
न्यू थॉट्स का मतलब ये होता है कि आपको ना नया नया कुछ चिंता, नया नया कुछ आइडियाज, कुछ क्रिएटिविटी इम्प्लीमेंट करना होता है। इसके लिए रिलेटिवली आपको उससे जुड़ा हर एक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उस रेलवे ड्राइवर को पहले मान लेते हैं कि वो एक मैनुअली ड्राइव करता था, जैसे वो कोयले का इंजन हुआ करता था, उस समय मैनुअल एंड कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता था। राइट नाउ अभी डीजल इंजन आया, अभी भी डीजल इंजन कुछ कुछ जगह में चल रहा है जहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। क्या हुआ, रेलवे इंजन जो कोयले से ऑपरेट होता है, देन डीजल इंजन, उसके बाद अभी आता है इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इलेक्ट्रिक इंजन। तो ये तीन जो इंजन का फंक्शंस है, ये नया नया आइडिया के थ्रू चेंजेस में आया है। तो एक ड्राइवर को अगर कुछ नया नया अपना फील्ड में करते रहना है, तो उनको अगर कुछ अच्छा चीज से कुछ मालूम करना होता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को सीखते रहना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट को ना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ नया नया एजुकेशंस, ब्रीफिंग इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन फ्यूचर में कभी कुछ सिस्टम्स में चेंजेस आए तो उनको एडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली उस सिस्टम्स को एडॉप्ट कर पाए। इन नेक्स्ट पॉइंट, बूस्टिंग ऑफ मॉरल। बूस्टिंग ऑफ मॉरल का मीनिंग ये होता है कि उनका जो मॉरल होता है ना, नीति होता है, कुछ ज्ञान होता है, उनको उनके ऊपर काम करना कि मिस्टर सो एंड सो, यू आर राइट नाउ यू आर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, सो यू शुड बी so much careful about your moral, your prospect, your thoughts, your behavior, etc etc। मतलब आपको ना एक हाई मॉरल पर्सन बनना पड़ेगा। आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो अट्रैक्शंस होगा कुछ काम के प्रति, आपका जो कन्विक्शंस होगा, कुछ बिहेवियर होगा, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपका परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका जो पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, उनका भी सार्विक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनको ना बूस्टिंग करते जाना चाहिए एक मैनेजमेंट सिस्टम्स को। क्यों भैया, आपसे ज्यादा बेहतर तो कुछ इस डिपार्टमेंट में कोई हो ही नहीं सकता। आपको एक अच्छा काम करके इस बार आपका जो रिजल्ट आएगा, उनको आपको हाईएस्ट नंबर लाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, उनको ना साहस मिलता है, उनको मोटिवेशंस मिलता है, जो देख करके रेस्ट ऑफ द स्टाफ को भी कुछ सीखने को मिलता है कि हम लोग भी उन पर्टिकुलर पर्सन के लायक हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। आखिर में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जाए तो ये सबका अगर पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा रहा तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अच्छा आएगा। और प्रोडक्टिविटी अच्छा होने के मतलब ये है कि उस एंटरप्राइज का ग्रोथ होना। इन लास्ट पॉइंट, इजी सिलेक्शन प्रोसेस। इजी सिलेक्शन प्रोसेस में जो मैनेजमेंट सिस्टम्स का अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंट करने का जो तरीका होगा किसी स्टाफ को या बहुत सारे स्टाफ को, उस प्रोसेस में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं होनी चाहिए, वो इजी होनी चाहिए। जो प्रोसेस को अप्लाई करते हुए इजीली हम उस पर्टिकुलर राइट पीपल मतलब का सिलेक्शन कर सकते हैं। मतलब जो हमें चाहिए हमारा डिपार्टमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम इजीली पिक कर सकते हैं। इजीली उनका जो टैलेंट हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि वो दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब और नॉट। तो ये अगर सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी होगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, सो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो काम भी बहुत फास्टेस्ट तरीके से होगा और आसानी होगा स्टाफिंग करने के लिए। आशा करते हैं वीडियो का हर एक पॉइंट्स आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। अगर हर एक पॉइंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।